वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं आपके पार्टनर। जी हाँ, आपके पर्सन नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में हो, या उस पर्सन का आपसे ब्रेकअप हो गया है। आप जिसके बारे में भी ये रीडिंग देखना चाहते हो, ये उसी पर्सन की एनर्जी है और रीडिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये रीडिंग कलेक्टिव, टाइमलेस, जनरल है। और इस रीडिंग में आपको पता चलेगा कि लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं गाइस आपके पार्टनर। और ये पर्सन आपको आने वाले टाइम में, चाहे ये कुछ घंटे का समय हो, कुछ दिन हो या कुछ हफ्ते हो, डेफिनेटली आपके साथ इस रिलेशन में कुछ नया करना चाहते हैं। तो वो क्या है? सबसे पहले, ये जो पर्सन है जिनके लिए आपने ये रीडिंग देखनी शुरू की है, ये पर्सन इस रिश्ते में किसी तीसरे की इंटरफेरेंस को अपनी लाइफ से आउट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि ये रिलेशन जो है वो इसीलिए ख़राब हुआ है क्योंकि ये पर्सन जो है वो बाहरी लोगों की बातों में आकर, चाहे वो दोस्त हों, रिश्तेदार हों, या ये पर्सन अपनी खुद की मेंटल एनर्जी में ब्लॉक हो जाते हैं। दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स लेकर सोचते रहते हैं, और कई बार तो ऐसा सोचते हैं कि इस रिश्ते को मैं ख़त्म करके मूव ऑन करता हूँ या मूव ऑन कर जाती हूँ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस पर्सन के हार्ट चक्रा को यूनिवर्स, एंजल्स और कहीं ना कहीं से डिवाइन सपोर्ट दिया जा रहा है। इस पर्सन को मदद करने के लिए कुछ ऐसे साइंस दिख रहे हैं, कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस इनको फील हो रहे हैं, और वो उन मैसेजेस को धीरे धीरे अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले हैं। जब आपको कोई बार बार सपना आता है, कोई विचार बार बार आता है, तो कहीं ना कहीं आप उस बात को ना बहुत गौर से समझते हो कि ऐसा मेरे साथ लगातार क्यों हो रहा है। तो ये पर्सन के साथ भी कुछ ऐसा ही सिलसिला स्टार्ट हो चुका है, और इस पर्सन को किसी तरह की मेंटल ब्लॉकेजेस भी फील होती होंगी। दिमाग में कुछ ऐसे थॉट्स आते होंगे कि मैं रिलेशन को ही एंड कर दूं, या मैं इस रिलेशन में बिना बताए हमेशा के लिए आउट हो जाऊं। तो ये मेंटल एनर्जी होती है ना इंसान की, जब वो अपने दिमाग में बार बार उन्हीं बातों को दोहराता रहता है, बार बार सोचता रहता है, तो वो यूनिवर्स में ना मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती है। तभी मैं आपको कहती हूँ कि आप कभी भी किसी भी रिलेशन में हो, मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, चाहे आपका कोई कमिटेड रिलेशन है या फिर आप किसी एक्स के लिए रीडिंग सुन रहे हो, कभी भी ये मत कहो अपने शब्दों से कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। कभी भी मत कहो। आपने सुना भी होगा कि हमारी ज़बान पर सरस्वती माँ विराजती हैं, और दिन का कोई भी समय ऐसा हो सकता है कि जब आपने कोई बात अपने शब्दों से कही, अपनी ज़बान से बोली, और वो बात सच हो गई। तो वो अगर गलत बात बोली होगी कि मेरा रिश्ता तो ओवर हो गया है, क्या पता वही बात सच हो जाए। और अगर आप ऐसा सोचते हो कि मेरा रिश्ता ठीक हो गया है और हम बहुत जल्द एक रोमांटिक डेट पर जा रहे हैं, तो क्या पता वही बात आने वाले घंटों में, हफ्तों में, या कुछ ही दिनों के अंदर वो मैनिफेस्ट हो जाए। आपकी रीडिंग के लिए लीप ऑफ फेथ का जो कार्ड है वो एक नई बिगनिंग को दिखा रहा है। ये पर्सन जो भी आपके पार्टनर हैं, ये स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, वो हिम्मत जुटा रहे हैं। क्योंकि जब इंसान किसी को चीटिंग दे देता है ना, उसके मन में ना एक डर होता है, और कभी कभी वो डर इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है। तो आपकी तरफ अगर ये मन बनाते हैं आने का कि मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ूं, तो ये डर जाते हैं, क्योंकि इनको खुद में वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि इनको पता है इनसे गलती हुई है, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है।
और कुछ मैसेजेस भी यहाँ पे कंफर्म करते हैं कि डेफिनेटली ये रिश्ते में लीप ऑफ फेथ बहुत ज़रूरी है, लिया जा रहा है। क्योंकि पहला मैसेज आ गया है आपके पर्सन का, बेबी यू आर माई स्टार। तो ये आपकी तरफ इसलिए भी आना चाहते हैं क्योंकि उनको आपसे एक स्टार लाइक एनर्जी मिलती है। आपने देखा होगा स्टार क्या होता है, आसमान में जो सितारा है वो अंधेरे में भी कितना चमकता है, और इतनी दूर होने के बाद भी, धरती से आसमान कितना दूर है, हमें धरती से भी वो जो स्टार है, वो सितारा है, इतना टिमटिमाता हुआ, चमकता हुआ, बहुत आई प्लेजेंट लगता है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। उनको लगता है आप उनसे अगर दूर भी हो, चाहे ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है या दो दिलों के बीच में अब दूरी बन गई है, क्योंकि इन्होंने ऐसी हरकतें इस रिश्ते में की हैं जो इनको नहीं करनी चाहिए थी। इनके कुछ कारनामे ऐसे रहे हैं, इनके कुछ तौर तरीके ऐसे रहे हैं जिनको ये उस वक्त अगर संभाल लेते या उस पर कोई एक्शन लेते, चाहे ये आपको किसी भी रूप में मनाने की कोशिश करते, क्योंकि लास्ट टाइम आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जहाँ पर ये ज़िद पे अड़े रहे, जबकि आपको मालूम था कि गलती इनकी है। और या कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे होंगे जो बार बार गलतियां करते होंगे और बार बार सॉरी बोलते होंगे। तो आपको समझ आया कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो हमेशा सच का साथ देते हो, तो आप बार बार इन्हें मौके क्यों दे रहे हो? क्योंकि आप इनसे प्यार करते हो। जबकि आपको इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं है, आपको अन्याय बर्दाश्त नहीं है, फिर भी आपने इनको मौके दिए। तो उनको लग रहा है कि आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, आप में बहुत सारी हीलिंग एनर्जी है, आप लोगों को एक नज़र से देखते हो, आप लोगों में डिफरेंस नहीं करते कि इसको इतना प्यार देना है, उसको उतना देना है। आपका प्यार छल कपट से भरा हुआ बिल्कुल नहीं है, और आप हीलर भी हो सकते हो या स्टार सीड हो सकते हो। तो इस रिश्ते में उनको उम्मीद है कि आप उन्हें माफ़ करोगे, और वो इसीलिए लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। अपने गट फीलिंग को, अपने इंट्यूशन पावर को, और कहीं ना कहीं उनका जो थर्ड आई चक्रा है वो ओपन हो रहा है और उनको गाइड कर रहा है कि वो आपकी तरफ बढ़ें। चाहे आप उनसे कितना भी दूर हो, या फिर आपके इस रिलेशन में अगर वो दूरी इनकी गलती की वजह से बनी है, उस डिस्टेंस को, उस दूरी को ये ख़त्म करना चाहते हैं। दूसरा मैसेज है आपके पर्सन का, तुमसे सीख लिया है मैंने प्यार कैसे निभाया जाता है, एक आखिरी मौका दे दो, मैं तुम्हें प्यार निभाकर दिखाऊंगा, आई लव यू। वाओ गाइस, मुझे तो लग रहा है ये पर्सन ना कुछ लोगों को शायद शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, और शायद इनको अब कहीं ना कहीं अकल आ गई है या कहीं से इनको सबक मिला है, कहीं पे तो इनका दिमाग का ढक्कन खुल गया है। क्योंकि ये जो दिमाग से चल रहे थे ना बार बार कि अगर इस रिश्ते के बारे में कहीं पता लग गया फैमिली को, समाज को, ऑफिस में, तो मेरी इंसल्ट ना हो जाए, क्योंकि ये शुरू से अपने कंफर्ट जोन में रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो रिस्क नहीं लेते, उनको बैठे बैठाए आराम से कोई रिश्ता निभाने को दे दे कि भाई तुम्हारा ये रिलेशन है, अगर आप सब कुछ इनके लिए कर रहे हो तो अब वो टाइम आया था जब आपने इनसे दूरी बनाई। थोड़ा सा आप इनके लिए ये समझ गए कि अब इस पर्सन की बारी है मुझे मनाने की, इस रिश्ते को बचाने के लिए इनका भी तो एफर्ट होना चाहिए, इनकी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो वो बातें अगर आपने इनको रिश्ते में फील कराई हैं, इनको महसूस कराई हैं, और अगर आप इनको चेज़ नहीं कर रहे, आप इनके पीछे पीछे नहीं जा रहे, रात दिन इनके सोशल मीडिया पर आपकी नज़रें टिकी नहीं हुई, आपने मन में सोच लिया है ठीक है दिन में 2-3 बार इनका सोशल मीडिया देखूंगा या देखूंगी, लेकिन अपनी तरफ से मैसेज कॉल नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में
100% लॉयल्टी दी है, टाइम दिया है, एनर्जी दी है और भरोसा किया है। अब वो पर्सन मेरे लिए कुछ करके दिखाएं। तो अगर आपका ये इनर वर्क हुआ है, आपने शैडो साइड को समझा है, फिर तो ये वापस आएंगे और जल्दी आएंगे। और अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ आप रो रहे हो, सिर्फ आप रात दिन टैरो रीडिंग्स देखकर डे ड्रीमिंग कर रहे हो, नाइट ड्रीमिंग कर रहे हो, फैंटेसीज में हो, इल्यूजन में हो, इमेजिनेशंस में हो, किसी तरह की आपको इनसे एडिक्शन है, लेकिन आप अपने सोल पर्पस पे काम नहीं कर रहे, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप अपनी लाइफ का चार्ज संभाल नहीं रहे, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर रहे, तो फिर काम कैसे चलेगा? कुछ इनर वर्क तो आपको भी करना पड़ेगा। और ये डेफिनेटली इस आखिरी मौके को गवाएंगे नहीं। अब की बार अगर इन्होंने आपसे मौका मांगा तो उस पर ये सख्त रूप से एक्शन लेकर ही रहेंगे, वरना आप इनकी लाइफ से हमेशा के लिए दूर हो जाओगे, ऐसा इनको लग रहा है। फिर उसके बाद अगला मैसेज देखते हैं क्या निकला है कलेक्टिव्स के लिए। नेक्स्ट मैसेज है, क्या तुम मुझसे अब भी प्यार करती हो? वाओ, तो डाउट है, इस पर्सन को डाउट आ रहा है। और ये डाउट क्यों आ रहा है? क्योंकि शायद मैंने बताया कि इस पर्सन को लगा होगा कि आप इनको ना पीछे पीछे जाकर मनाते रहोगे। शायद आपने अपने पावर को समझ लिया है, आपने अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में अपनी जो पावर है उसका इस्तेमाल करना सीख लिया है। देखो, पावर फेमिनिन एनर्जी में भी होती है, मैस्कुलिन एनर्जी में भी होती है। हमारे अंदर जो शक्ति होती है ना, अगर हम उसको संभाल कर नहीं रखते, हम अपनी शक्तियों को व्यर्थ में गवा देते हैं, फालतू में वेस्ट कर देते हैं। शक्तियाँ कैसे गवाई जाती हैं? अपने अंदर जो पावर है उसको एक्शन में बदलो। और गवाने के लिए तो फ्री टाइम है, टाइम वेस्ट करने के लिए तो आप सारा दिन ऑनलाइन इनको बैठकर चेक करते रहो, इनका सोशल मीडिया स्पाई करते रहो, उससे ये पर्सन वापस नहीं आएंगे। मैस्कुलिन एनर्जी में आ जाओ और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करो। ओवर इमोशनल अगर ज़्यादा हो जाते हो, सेंसिटिव जल्दी हो, छोटी छोटी बात दिल पे लगती है, तो डेफिनेटली आपका जो फेमिनिन एनर्जी है वो थोड़ा सा आउट ऑफ बैलेंस है। अपने आप को मेडिटेशन से, अपने आप को एक्सरसाइज से, अपने आप को हेल्दी डाइट से आप चक्रास को भी बैलेंस कर सकते हो और अपनी एनर्जी को काम कर सकते हो, ग्राउंड कर सकते हो। कुछ देर के लिए टाइम आउट लिया करो। अगर बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम रहता है, बहुत ज़्यादा फ़ोन आप यूज़ करते हो और सारा दिन हाथ में अगर फ़ोन रहता है, या अगर आप बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से डे टू डे लाइफ में सारे लोग जुड़े हैं, लेकिन अपने स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा कम कर दो और उस टाइम पर ना कोई अच्छी किताब पढ़ लो, कोई अच्छा कॉमेडी शो देख लो, कोई अच्छा म्यूज़िक सुन लो, कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजा लो अगर कुछ बजाना आता है, या घर में कुकिंग कर सकते हो, खाना अपने लिए बना सकते हो, परिवार के लिए बना सकते हो। कुछ टाइम अपने लिए निकालो, DIY करो, स्पा करो, पेडिक्योर करो, मैनिक्योर करो, फेशियल करो, या कुछ भी करो, एनीथिंग। राइटिंग, आपको कुछ अच्छा लगता है लिखना, कविताएं लिखना, स्टोरी लिखना, आप उसे डायरी पे लिखो। डेली 5 एफर्मेशंस, मैं 10 भी नहीं कहती, सिर्फ 5 कहती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को शिकायत होती है हमारे पास टाइम नहीं होता। टाइम तो निकालना पड़ता है। अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते तो भगवान ने आपको इंसान बनाया ही क्यों? फिर तो हम जानवर ही ठीक थे, लेकिन जानवर भी अपने लिए टाइम निकालते हैं। ठीक है, ये मैंने उदाहरण दिया है, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, प्लीज़ एक्सक्यूज़ माय वर्ड्स। और मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना पसंद करती हूँ, और कई बार मेरी बातें अगर किसी को भी चुभती हैं तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मेरी बातें उस टाइम मैं नहीं बोल रही होती, जो मुझे
चैनल्ड होता है, जो मुझे उस टाइम फ्लो में एनर्जीज फील होती हैं, गाइडेंस फील होती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो आपके टैरो कार्ड्स मुझे बता रहे होते हैं, मुझे वो ही बताना पड़ता है। फिर यहाँ पे अगला मैसेज है, इट इज़ हार्ड टू फॉरगेट यू। तो ये छोटा सा मैसेज और इतना बड़ा आंसर दे रहा है, इतना बड़ा जवाब दे रहा है, वो भी इतने सुंदर तरीके से। वो कह रहे हैं कि वो आपको भुला नहीं सकते, क्योंकि आप उनको भूलने वाली चीज़ ही नहीं हो। मेरे व्यूअर्स इतने प्यारे हैं, इतने सुंदर हैं और इतने मन के सच्चे हैं कि आपका लोगों के ऊपर किसी भी रूप में असर छा ही जाता है। आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपके अंदर वो एनर्जी है जो लोगों को बाद में शायद रियलाइज़ होती है। और काफ़ी लोग तो ऐसे भी होंगे जो शुरू में आपको आपकी बातों से, आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं। और दुनिया में हर एक इंसान के पास इतनी सारी खूबियाँ नहीं होती, लेकिन अब आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि अगर हम इतने सुंदर हैं, हमारी क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, हमें गुण बहुत हैं, हम लोगों को एक नज़र में ही पसंद आ जाते हैं, तो हमारे साथ अक्सर रिलेशन में धोखा क्यों होता है? इसका जवाब एक ही है, कर्मा। सबकी लाइफ में कार्मिक साइकिल चलते हैं। हमारे माता पिता हों, बहन भाई हों, जीव जंतु हों, देवी देवता हों, कोई भी आप हिस्ट्री उठाकर देख लो, किसी भी देवता की, देवी की, सबकी लाइफ में कर्मा चला है। श्री राम जी की जिंदगी में भी कर्मा चला है। 14 साल का वनवास काटा था उन्होंने, तो ये कर्मा है। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि भगवान ने कौन सी गलती की होगी, वो प्रभु की लीला है। वो प्रभु ने इस कलयुग में एक ऐसा सुंदर संदेश देना था कि अगर भगवान भी कर्मों के साइकिल से, कर्मों का जो चक्रव्यूह है या चक्र है, उससे गुजर रहे हैं, तो हम जैसे तो आम लोग हैं, हम लोग तो कुछ है ही नहीं भगवान के आगे, हम तो उनकी पैरों की धूल भी नहीं है। तो आप लोगों को ना समझना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत कमेंट आते हैं, मैं देखती भी हूँ कि मैम हमने तो कभी चीटिंग नहीं की, हम तो हमेशा ऑनेस्ट रहे, डेडिकेटेड रहे, हम तो उल्टा उनको इतना प्यार करते थे, इतना भरोसा करते थे, उन्होंने हमें थर्ड पार्टी में क्यों डाल दिया? तो फिर वहाँ मैं कमेंट का जवाब नहीं देती, बिकॉज़ उस कमेंट को लिखने में जितना टाइम जाएगा ना, क्योंकि बहुत कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है कि किस रूप में कर्मा काम करता है, तो ये पूरी दुनिया ही कर्मों के ऊपर टिकी हुई है। नहीं तो सारी धरती पर हम लोग इंसान ना होते, हम देवता बन जाते अगर हमारा कोई कर्म ना रहा होता। और ये जो मानव शरीर हमें मिला है, इंसान रूपी शरीर में हम आए हैं, आत्मा ने हमारी जन्म लिया है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, सोल टू सोल ट्रैवल होता है। हमारे कुछ कर्म रहे होते हैं, अब ये कर्म पास्ट लाइफ में बाकी लोगों के साथ हमने क्या किए थे हमें नहीं मालूम। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, प्यार भी करते हैं, और आपको भुलाना इनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। और इसी कारण से ये लीप ऑफ फेथ लेकर आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। उसके बाद अगला मैसेज है, यू हैव शोन मी द राइट मीनिंग ऑफ लव। वाओ, देखो आपके कितने बढ़िया बढ़िया मैसेज आ रहे हैं, जैसे भगवान ने चुन चुन कर इन मैसेजेस को मुझे चैनल्ड किया कि मैं आप लोगों को बताऊं। आपने इनकी ज़िंदगी में आने के बाद इस बंदे को या इस बंदी को बता दिया कि भाई प्यार का असली मायना क्या है, प्यार होता क्या है। प्यार सिर्फ फ्लर्टिंग नहीं है, प्यार सिर्फ वीडियो कॉल नहीं है, प्यार सिर्फ फ़ोन पर बात कर लेना ये नहीं है। प्यार निभाया जाता है, प्यार में कुर्बानी है, प्यार में भरोसा है, प्यार में इंतज़ार है, प्यार में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। और सच्चा प्यार वही है, ट्रू लव वही है जिसको
अपने जीवन में बहुत सारे सैक्रिफाइसेस, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस, बहुत सारे लेवल से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन वो फिर भी अपने प्यार को छोड़ता नहीं है या छोड़ती नहीं है। तो आपके जो भी पर्सन है उनको ऐसा फील हुआ है देर सवेर रिसेंटली कि आपने उनको लव का मतलब बता दिया, आपने उनको दिखा दिया कि दुनिया में आज भी प्यार है, वो भी सच्चा। कई बार इन्होंने आपको चेक किया होगा, कई बार इन्होंने आपसे दूर जाने के बारे में सोचा भी होगा, और कुछ लोगों के पार्टनर ने तो आपको छोड़ भी दिया होगा, किसी थर्ड पार्टी में चले गए होंगे। क्योंकि मुझे ये नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन बहुत लोगों की दिख रही है, जिनमें कई महीनों से बात नहीं हुई। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो देर रात तक जागते रहते हैं पर्सन को लेकर, मन में बहुत सारे बुरे ख्याल आते हैं कि कहीं उन्होंने आपको छोड़कर कहीं शादी तो नहीं कर ली, कहीं घर तो नहीं बसा लिया, और ऐसा कुछ लोगों के पार्टनर ने किया भी है। लेकिन फिर भी आपको इनसे इतना लगाव है, इतना प्यार है कि ये एक दिन वापस लौटेंगे। शायद आप इस उम्मीद में डेली टैरो रीडिंग सुनने भी आते हो, और जब आप टैरो रीडिंग सुनते हो आपके मन में वो तसल्ली आ जाती है, वो सेटिस्फैक्शन आ जाती है कि हाँ, जो आप सोच रहे हो वो कहीं ना कहीं सच है। उसके बाद अगला मैसेज यहाँ जो चैनल हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। काश तुम मुझे समझ सकते, आज मैं तुमसे दूर हूँ तो उसके पीछे कोई वजह है। तो ये मैसेज जो है ना, मुझे एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है, हिंट दे रहा है कि कुछ लोगों के बीच में इनकी फैमिली के कारण आप दोनों अलग हो गए हो। अब इनकी फैमिली, आपकी फैमिली दो अलग तरह का माइंडसेट रखती है। हो सकता है धर्म जाति का भेद हो, डिफरेंस हो, कोई कल्चरल डिफरेंस है, कोई रेस या कम्युनिटी का डिफरेंस है, एथनिसिटी या बैकग्राउंड डिफरेंस है, कुछ तो डिफरेंस है। ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों में एज डिफरेंस ज़्यादा हो, कोई मैरिड है और दूसरा अनमैरिड है और शादी करने में दिक्कत आ रही है, या कोई डिवोर्सी है, सेपरेटेड है, तो फैमिली नहीं मानेगी, लेकिन वो आपसे शादी करना चाह रहे थे या चाह रही थी, लेकिन आपने शायद उन्हें रॉन्ग समझ लिया। उनको ऐसा लग रहा है कि आपने ये सोचा कि उन्होंने आपको धोखा दे दिया, क्योंकि उन्होंने आपको शादी का जो वादा किया था, शायद उस वादे से वो पीछे हट गए। अब उन्होंने इस मैसेज में यही तो कहा है, काश तुम मुझे समझ सकते। हो सकता है कि इनकी कोई मजबूरी हो, इनको वो डिसीजन लेना नहीं था बट लेना पड़ गया। कई बार फैमिली भी होती है इंसान की, माता पिता, परिवार वाले, जो सीधी बात कर देते हैं कि या तो तुम हमें चुन लो या उसको चुन लो। फिर इंसान फंस जाता है, और उनको लगा कि जिस माता पिता ने उनको जन्म दिया है उनके प्रति भी उनका कोई फ़र्ज़ बनता है, तो शायद उन्होंने अपने प्यार को कुर्बान कर दिया, आपको सेक्रीफाइस कर डाला, आपको बोल दिया होगा आप मूव ऑन कर जाओ, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, हम नहीं हमेशा साथ रह सकते। बट बाद में उनको लगा कि वो भी आपके बिना अपनी लाइफ में खुश नहीं हैं, इसीलिए तो ये मैसेज आया है। तो डेफिनेटली ये पर्सन खुश नहीं है। बार बार मुझे ये मैसेज आपकी रीडिंग में मिल रहे हैं, और लीप ऑफ फेथ लेकर वो इस रिश्ते को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। शायद वो ये चाहते हैं कि आप दोनों दोबारा कांटेक्ट में आ जाओ, कम से कम इस रिश्ते में जो दोस्ती वाला एलिमेंट है, फ्रेंडशिप, वो बनी रहे। तो मुझे तो लग रहा है ये पर्सन काफ़ी जल्दी आ सकते हैं। अगला मैसेज
बहुत अच्छा मैसेज है और मुझे लगता है आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, तभी ये मैसेज आया है। मैं बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में लौट रहा हूँ, बस मुझे अपना लो और माफ़ कर दो। आई मिस यू। ये पर्सन आपकी लाइफ में ना इस रीडिंग को सुनने के 1 महीने के अंदर आ सकते हैं, और कुछ लोगों में ये पर्सन हो सकता है उससे भी जल्दी आ जाए, विद इन 10 डेज, अगले 10 दिनों में। इस पर्सन को आपसे एक एनर्जी फील होती है। उनको लगता है कि हम जैसे एक ही तार के साथ बांध दिए गए हों। कहीं भी जाते हैं, ड्राइव करते हैं, खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, दोस्तों के साथ बाहर हैं, घर में हैं, आप उनके दिमाग में क्यों चलते हो? वो ये सवालों के जवाब सोचते रहते हैं और वो याद भी करते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी एनर्जी भी ना इनको लगातार अपनी यादों से दूर नहीं जाने दे रही, क्योंकि मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, या तो ये एनर्जी आपकी होगी कि आप भी काम कर रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, या ऑफिस जा रहे हो, या अपने बिजनेस पर हो, कॉन्टीन्यूसली इनके बारे में सोच रहे हो। और शायद आपने रिसेंटली कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक यूज़ करनी शुरू की है। कुछ लोगों ने क्लीम मंत्र का जाप शुरू किया होगा, कुछ लोगों ने भोलेनाथ, माँ पार्वती, माँ गौरा के पूजा पाठ करना, व्रत रखना चालू कर रखा है। कुछ लोग वो भी हो सकते हैं जो किसी धर्म में नहीं मानते, लेकिन अच्छे कर्मों में बिलीव करते हैं, डोनेशंस कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, एनिमल्स के लिए कुछ कर रहे हैं, हेल्पलेस और नीडी लोगों के लिए आप कुछ कर रहे हो, या आपका जो हार्ट चक्रा है वो हील हो रहा है एंड ओपन हो रहा है, तो वो एनर्जी इनको फील होती है। क्योंकि जब हार्ट चक्रा हील हो जाता है ना, या हील हो रहा होता है, तो हमारे आसपास ना बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हमें अपने आसपास का ऑरा, एनर्जी, वाइब्रेशंस ऐसी लगती हैं कि जैसे मेरी लाइफ में कुछ बदलाव आने वाला है। हम नेचर से भी कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो टैरो रीडिंग की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, वो आप ही की एनर्जी है, क्योंकि टैरो रीडिंग एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स होती हैं। आपकी एनर्जी ने ही टैरो को अपनी तरफ खींचा है, और जो आपके लिए वीडियो बना होता है, जो गाइडेंस आपके लिए होती है, वो वीडियो आपकी नज़रों के आगे आ ही जाती है, क्योंकि उस समय आप उस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। आप उस वाइब्रेशन को, आप उस एनर्जी को खींच रहे हो। आपके दिमाग में, आपके आसपास वो ऑरा बन चुका है, वो एनर्जी फील्ड बन चुका है। तो उसके बाद अगला मैसेज यहाँ पर, अगेन वेरी क्यूट मैसेज, वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। मैं जब भी तुम्हारी फ़ोटो देखता हूँ, मुझे लगता है तुम मेरे पास ही हो। तो ये आपकी ना फ़ोटो को, मैंने बोला मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, क्योंकि फ़ोटो को बार बार देखना, इमेजिन करना कि काश वो मेरे पास है, या होती तो हम ये करते, हम वो करते, हम इस तरह से एक दूसरे को टीज़ कर रहे होते, लेग पुल कर रहे होते, या एक दूसरे का मजाक बना रहे होते, बट कैसे भी करके, चाहे हम लड़ते झगड़ते, बट साथ होते। तो ये मैनिफेस्टेशन ही है। फ़ोटो पे भी मैनिफेस्टेशन होती है। बहुत सारे तरीके होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। फ़ोटो पे मैनिफेस्ट करना, 2 कप मेथड, 369 मेथड, निकोला टेस्ला मेथड, स्क्रिप्टिंग करना, जर्नल मेंटेन करना, और मंत्र चैंटिंग करना, विजन बोर्ड बनाना, और ये जो विजुलाइजेशन टेक्निक्स होती हैं कि आँखों को बंद करके उस पर्सन के फेस को इमेजिन करना, या उस मोमेंट को क्रिएट करना जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। अगर आप इनसे मिलना चाहते हो, किसी कॉफ़ी डेट पर जाना चाहते हो, तो किसी रेस्टोरेंट या कॉफ़ी को अपने दिमाग में विजुलाइज करो, उसका चलचित्र बनाओ, उसकी छवि क्रिएट करो कि हम दोनों कॉफ़ी पी रहे हैं, हम किसी कैफ़े में बैठे हुए हैं, और हम एक दूसरे को आँखों ही आँखों में बहुत ज़्यादा
स्टेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को निहार रहे हैं, एक दूसरे को प्यार भरी एनर्जी दे रहे हैं, तो वो हमारी रियलिटी में बदलने में टाइम नहीं लगता। तो जो मुझे नज़र आया गाइस, मैंने आज इस रीडिंग में कलेक्टिवली आप लोगों को वो मैसेज दिए हैं। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट किया, आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको गाइडेंस काम आई, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपने भगवान को थैंक यू ज़रूर लिखें, ठीक है। तो फ़िलहाल इतना ही, अगले वीडियो के साथ मिलती हूँ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।